तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th और 12th के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूचनाएं हैं। सबसे पहली जो सूचना है, क्या यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, और दूसरी है क्या सभी को अच्छे मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा, और क्या इस बार ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे सभी को ड्यू टू कोविड-19। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों न्यूज़ को हम कवर करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि एक पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। वो इस प्रकार की फेक कटिंग है न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा गया है कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और सबको प्रमोट कर दिया जाएगा अच्छे नंबर देके। तो दोस्तों वो बिल्कुल ही फेक कटिंग है, उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। यूपी बोर्ड परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 8 मई से आपकी होनी है। 8 मई से आपकी यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। हिंदी का पेपर आपको देना है पहला, वही डेट रहेगी। कोविड-19 से बचने के लिए जितने भी हमें निर्देश देगी सरकार, वो सब पालन किए जाएंगे। मास्क, सैनिटाइजर सबका यूज़ करते हुए 8 मई से हमारी परीक्षा स्टार्ट है। सूचना नंबर फर्स्ट हो गई। तो बिल्कुल भी इधर उधर की जो फेक न्यूज़ हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना और अपनी तैयारी में लगे रहना। दूसरी न्यूज़ क्या है, सभी को अच्छे मार्क्स क्यों दिए जाएंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सच है। ये ऐसा क्यों है, शासन क्या कह रहा है बोर्ड परीक्षार्थियों के विषय में। शासन ने खुद कहा है कि क्यों इस बार अच्छे मार्क्स देने चाहिए स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशिक्षण में विशेषज्ञ प्रधानाचार्यों को निर्देश मिले हैं। जो यूपी बोर्ड का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हिंदी जैसे विषय में 90, 95 और 100 तक अंक पाते हैं, जबकि यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हिंदी भाषी क्षेत्र से होने पर भी मुश्किल से 60 अंक ही ला पाते हैं। अतः ऐसे में उनकी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनका अंक फीसद ना प्रभावित हो। अच्छे मार्क्स देने के निर्देश हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली। और भी यहाँ पर आगे बहुत कुछ कहा गया है, वीडियो को स्किप मत करना। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 परीक्षा से पहले यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा दिया है। शासन ने खुद कहा है कि क्यों इस बार मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे। दोस्तों कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई पूरे साल लगभग नहीं हो पाई है। सब बहुत काफ़ी दिनों ऑनलाइन चला और फिर हमारे कॉलेज कुछ समय के लिए खुले थे, ठीक है। और अब ये पंचायत चुनाव के कारण हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। हमारे एग्ज़ाम 24 अप्रैल से 8 मई को चले गए हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ है कि एक मोमेंटम टूट गया है हमारा तैयारी का। इसलिए यहाँ पर बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड को शासन ने निर्देश दिए हैं कि बोर्ड इसके लिए क्या करेगा, सीबीएसई के प्रशिक्षकों से जिलों के मूल्यांकन केंद्र उप नियंत्रकों को ऑनलाइन मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिला चुका है, जो अन्य प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि प्रधानाचार्य अपने शिक्षकों को समय से प्रशिक्षित कर लें। तो ये तो बात प्रशिक्षण की है। ऐसे में बोर्ड ने दोबारा बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षकों से अपील की है कि वह इस बार उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के पुराने ढर्रे को बदलकर विद्यार्थियों को उदारता के साथ, उदारता मतलब सिंपैथी के साथ मार्किंग होगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेकार लिख के आओगे तो भी आपको टॉप कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपने लिखा है अच्छे से, सही आंसर लिखा है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। जहाँ आपको 4 मार्क्स मिलते थे वहाँ आपको 5, 5.5, 6 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के साथ इसका खौफ भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं पंचायत चुनाव के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पहले ही टल चुकी है, जो अब 8 अप्रैल से यहाँ पर 8 अप्रैल है, ये 8 मई है, जो कि अब 8 मई से शुरू होगी। बोर्ड ने इसका कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम आ चुका है, स्कीम आ चुका है। इसके साथ ही बोर्ड ने विद्यार्थियों को एक और राहत देते हुए उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में उदारता बरतते हुए नंबर देने की अपील परीक्षकों से की है ताकि अच्छे मार्क्स मिलें। उदारता का मतलब है सिंपैथी के साथ आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन में आपकी एक स्टेप गड़बड़ है किसी न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल नहीं काटा जाएगा। जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग पर फोकस किया गया है, स्किप मत करना। क्या कहा गया है, शासन ने निर्देश क्या दिए हैं बोर्ड को कि अंक देने में परीक्षक उदारता बरतें, अच्छे मार्क्स दिए जाएँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टेप मार्किंग पर ध्यान दें। स्टेप मार्किंग, जितना आंसर सही हो उतने नंबर आपको दे देने हैं उनको, ये कहा है शासन ने हमारे बोर्ड से। उत्तर देखकर विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का आकलन कर अंक दें। उत्तर को अच्छे से पढ़ें, ये नहीं कि
हवा हवाई में मार्क्स दे दिए जाएं। उत्तर देखें, अच्छे से पढ़ें, उत्तर का बौद्धिक स्तर क्या है। अगर किसी ने सिंपल उत्तर लिखा है, ठीक है, कहीं से रट के लिख दिया है, तो उसका बौद्धिक स्तर, अगर बौद्धिक स्तर अच्छा होगा स्टूडेंट का, तो उसने अपने एक लेवल पर, अच्छे लेवल पर आंसर दिया होगा, तो उसी हिसाब से उसको अंक देना है। ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं बोर्ड को। इसके बाद है छोटे उत्तर में यदि सभी तथ्य समाहित हैं तो उस पर गौर करें, ठीक है, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त में शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये खुशखबरी मिल जाए। इसके बाद उत्तर पुस्तिका में अवार्ड ब्लैंक में अंकों की भिन्नता ना हो। उप प्रधान परीक्षक खासतौर से उत्तर पुस्तिका व अवार्ड ब्लैंक की रैंडम जांच करें। ये सब निर्देश हैं। और इसके बाद क्या है, कुल अंकों का मूल्यांकन करने के बाद एक बार मिलान ज़रूर कर लें। दोस्तों, गड़बड़ हो जाती है, पहले तो मार्क्स मिलते हैं हमें ज़्यादा, लेकिन कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये कहा गया है कि कुल अंकों का जब मूल्यांकन हो जाए उसके बाद एक बार मिलान ज़रूर करेंगे कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है ड्यू टू कोविड-19 और ये जो आपका पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम पंचायत चुनाव के कारण, क्योंकि हमारा पूरे साल शेड्यूल अप डाउन होता रहा है, हमारी पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई है। अच्छे मार्क्स आने की काफ़ी संभावना है। अच्छे से पढ़ना लेकिन ज़रूर है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो गलत आप कहीं पे भी लिख के आओगे, वो गलत ही माना जाएगा। सही लिखो, एवरेज लिखो, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। और अगर आप अच्छा लिखते हैं तो फिर क्या ही कहना, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।